खुशी का सुहाना सफर भाग 5। पापा को इस तरह शर्मिंदा देखकर खुशी को अब और भी ज़्यादा दुख और शर्मिंदगी महसूस होती है। वो अब अपने घर वालों से नज़रें चुराने लगती है और उनके बीच से निकलकर जाने लगती है। तब खुशी की माँ उसे पीछे से आवाज़ देती है। खुशी के कदम ठिठक जाते हैं। खुशी, रुको, कहाँ जा रही हो? खुशी अपनी माँ को कोई भी जवाब नहीं दे पाती है। माँ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। खुशी उनसे नजरें चुराने लगती है। तब खुशी की माँ ने खुशी से सवाल किया, क्या हुआ? नजरें मिलाने में शर्म आ रही है मुझसे और मेरे सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तो इसका मतलब मेरे अलावा भी सभी को फेस करने में शर्म आएगी तुम्हें। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि तुम शर्मिंदा हुई, और शर्मिंदा कोई तब होता है जब वो मान ले कि वो गलत है। तो अब तुम समझ सकती हो तुम्हें आगे से क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे तुम्हें और तुम्हारे अपनों को शर्मिंदा ना होना पड़े। मेरे लिए तो ये भी बहुत खुशी की बात है। आज महसूस हो रहा है कि तुम बड़ी और समझदार हो रही हो। अब और ज़्यादा लेक्चर तो नहीं दूंगी, मगर इतना ज़रूर कहूँगी कि तुम्हें तुम्हारी की हुई गलती की वजह से तुम्हें खुद इस तरह पछताना ना पड़े। खुशी हाँ में सिर हिलाकर आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब माँ फिर से टोकती है, कहाँ जा रही हो फिर से? अब और मातम मनाने की जरूरत नहीं है। अब चलो और तुम भी शाम को होने वाले जश्न की तैयारियों में हमारी मदद करो। खुशी गुस्से में बौखलाकर पूछी, अब किस बात का सेलिब्रेशन माँ? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, और प्लीज़ ये सब तैयारी वैयारी बंद कर दो आप सब। माँ बोली, सेलिब्रेशन तो होगा। 86% ना सही मगर 60 भी तो फर्स्ट डिवीज़न ही होता है ना। सब चौंक जाते हैं। खुशी को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ समझ पाती उससे पहले खुशी की माँ डेस्क पर रखी हुई खुशी के रिजल्ट की कॉपी खुशी के हाथों में थमाती है। दुबे जी और दीपक भी उस पेपर को बड़े उत्सुकता से देखते हैं, और ये रिजल्ट खुशी दुबे का ही था। खुशी ने 59.78% स्कोर किया था। दीपक खुशी से चिल्ला उठा, दीदी आप ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। आपने अपने खुद के 11 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया दीदी। मुझे तो हमेशा से लगता था कि मेरी बहन दुनिया की सबसे बड़ी डफर स्टूडेंट है, और कॉमर्स फैकल्टी से 12th, वो भी बोर्ड एग्जाम, वो तो कभी पास ही नहीं कर सकती। 11th में भी तो चाचा जी के रेफरेंस से अकाउंट सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स ला पाए थे आप। आखिर चाचा जी की अपनी ही स्कूल जो थी, लेकिन आपने आज मेरी गलतफहमी दूर कर दी। बहुत खुश हूँ मैं। खुशी दीपक के कान खींचकर बोलती है, दुष्ट दीमक, ये मेरी तारीफ थी या मौके पे चौका मार रहा है? बेइज्जती कर रहा है ना तू मेरी? तू रुक, अभी बताती हूँ तुझे। वो दीपक के पीछे भागती है। तभी दीपक और पापा खुशी को गोद में उठा लेते हैं और उसे घुमाने लगते हैं। फिर अचानक से दुबे जी खुशी को गोद से उतार कर मिसेस दुबे के पास जाते हैं और उन्हें ताने देते हुए कहते हैं, देखा प्रोफेसर साहिबा जी, मेरी खुशी स्टेट लेवल की टेनिस प्लेयर भी है। इसके बाद भी स्टडी में अच्छा परफॉर्म करने का हुनर रखती है। आप और मैं जो सोच भी नहीं सकते वो सब कुछ मेरी बच्ची करके दिखा सकती है। बस आप इस बात पर फोकस कीजिए कि इसके साथ प्यार से कैसे पेश आ सकती हैं। मिसेस दुबे इस बात का कुछ जवाब देती इससे पहले बच्चे बोल पड़े, मम्मी पापा आज बहस नहीं प्लीज। सभी हंसने लगते हैं। माँ बोली, पहले ही हमने बातों में बहुत देर कर दी है, अब फटाफट काम पर लगी है, वरना फ्री होते होते रात के 2 बज जाएंगे। सभी वहां से जाने लगते हैं। तब माँ खुशी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। 1 मिनट खुशी, कहिए क्या कहना चाहती हैं आप? बेटा, खुशी बोली, हाँ माँ, तुम्हारे पापा ने अभी एक बात कही कि मेरी बेटी वो सब कुछ कर सकती है जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। तो बेटा, तुमसे रिक्वेस्ट है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ भी मत करना जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खुशी ने पूछा, माँ आप कहना क्या चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही। माँ बोली, तुम बच्ची नहीं रही, अब सिर्फ बचपना है तुम्हारे भीतर, और वो सब बाद में समझाऊंगी तुम्हें। पर अभी सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। उन्हें तुम्हारी कमियों में भी सिर्फ अच्छाई नजर आती है। बहुत प्यार करते हैं तुमसे, इसलिए भविष्य में कभी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से तुम्हारे पापा का भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठ जाए। खुशी बोली, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहती हैं। तभी दुबे जी आते हैं और मिसेस दुबे से पूछते हैं, आपने ये तो बताया ही नहीं कि किस किस को इनवाइट करना है।
तब खुशी ने बात काटते हुए झट से कहा, पापा मैरिज नहीं आई, मैं 60% स्कोर किया है मैंने। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, मगर आसपास और रिलेटिव्स में जितने भी 12 स्टूडेंट्स थे सबने मुझसे ज़्यादा परसेंट अचीव किया है। अगर उनको ये बात पता चले कि हम इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि मैंने मेरा ही 11 साल सेकेंड डिवीजन पास होने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो सब बहुत हंसेंगे। इस बात को गंभीरता से लेते हुए दुबे जी ने कहा, ठीक है बेटा, तू कंफर्टेबल नहीं है तो हम 4 ही काफ़ी है इस जश्न में शामिल होने के लिए। और प्रोफेसर जी, ये तो बताइए मेनू में क्या है, क्या स्पेशल पका रही हैं आज? मिसेस दुबे बोली। बच्चों का मन छोले भटूरे खाने को था तो मैं मीठे में क्या है? दुबे जी बीच में बात काट कर बोले। मिसेस दुबे बोली, आप ही बता दीजिए कि आप क्या खाएंगे। दुबे जी ने ललचाई अंदाज में कहा, पुए ही बना लीजिए, भटूरे के बगल में बेचारे वो भी तल जाएंगे। और कुछ? मिसेस दुबे ने पूछा। दुबे जी बोले, अपने नाजुक हाथों से कितनी देर तक पकवान पकाएंगे आप? ऐसा कीजिए, मिठाई की दुकान से ताज़ा ताज़ा देसी घी के बूंदी के लड्डू मंगा लीजिए। शुभ अवसर पर लड्डू खाना तो हमारी संस्कृति है। जाइए जाइए, आप पुए पकाने की तैयारी कीजिए, तब तक मैं लड्डू ले आता हूँ। मिसेस दुबे बोली, कोई ज़रूरत नहीं है आपको और मुझे कष्ट करने की। पुए तो बनेंगे नहीं, और घर आते समय लड्डू मैं ऑलरेडी ले आई थी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वो लड्डू आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो लड्डू नहीं बल्कि आपके लिए यमराज के भेजे हुए दूत हैं। बस दुख इस बात का है कि ये बात सिर्फ मैं समझती हूँ, आप नहीं। और अगर मीठा खाना है तो पहले आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाइए, फिर उसके बाद आपकी हर एक फरमाइश मेरी सर आंखों पर। और प्लीज अब मिठाई को लेकर आप कोई बहस नहीं करेंगे। चलिए लगिए तैयारियों में। और खुशी, मैं जा रही हूँ किचन में छोले बनाने, वहाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तुम पहले जाओ अपने चाची से बात करो और उन्हें थैंक्स जरूर बोलना, और मेरी तरफ से भी।